हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन मेडिकल बबल। आज हम अष्टांग हृदय के सप्तदश अध्याय स्वेद विधि अध्याय के बारे में देखेंगे। इसके पहले आपने स्नेहन विधि अध्याय देख लिया होगा। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। स्नेहन अध्याय हमने पढ़ा था, तो जैसा कि आप पता है कि स्नेहन और स्वेदन क्या है, पंचकर्म का पूर्व कर्म है। मतलब कि कोई भी पंचकर्म करें, वमन, विरेचन, वस्ती, इनसे पहले हमें स्नेहन स्वेदन करना आवश्यक होता है। तो स्नेहन स्वेदन करता क्या है? अब हमारे शरीर में जो भी दोष हैं उनको निकालने के लिए हम पंचकर्म करते हैं। तो पंचकर्म करने से पहले ही स्नेहन स्वेदन क्यों करना चाहिए कि जो दोष हैं हमारे शरीर में वो स्नेहन करने से क्लीन होता है। क्लीन मतलब कि गीला कर देता है उसको और ढीला करता है। और स्वेदन क्या करता है कि जो क्लीन हुए दोष होते हैं उनको पिघलाकर शरीर से बाहर निकालता है। तो इस तरह से स्नेहन अध्याय के बारे में आप लोग पढ़े होंगे कि वो क्लीन करके ढीला कर देता है। अब स्वेदन में हम पढ़ेंगे कि वो दोष को कैसे पिघलाता है, हमारे शरीर में जो भी दोष उपस्थित है। तो ये क्या दिया गया है कि इसके पहले अध्याय में शरीर शोधन विधि को ध्यान में रखकर स्नेहन विधि का सांगोपांग वर्णन किया गया है। अब इस अध्याय में स्वेद विधि का वर्णन किया जाएगा, क्योंकि शरीर के स्निग्ध हुए जितने भी दोष होते हैं उनको मृदु करने के लिए स्वेदन किया जाता है। एतेव स्वेदन विधि का समुचित ज्ञान कराने के लिए इस अध्याय के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अब ये देखते हैं कि स्नेहन जब हम कर लेते हैं तो स्नेहन के पश्चात स्वेदन करने से लाभ क्या होता है कि जितने भी वातजन्य हमारे शरीर में अवरोध हैं वो सभी दूर हो जाते हैं। जैसे कि मल मूत्र और वीर्य जो है हमारे शरीर का, उनको निकलने में भी कोई रुकावट नहीं होती है स्वेदन करने से। अब जैसे आचार्य चरक बताए हुए हैं कि जैसे विधि पूर्वक यदि हम तेल लगाते हैं तो कोई सूखी लकड़ी, काष्ठ भी उसको हम अपनी इच्छा अनुसार झुका सकते हैं। उसी तरह से हम यदि स्नेहन स्वेदन करते हैं अपने शरीर में तो जो सजीव पुरुष है हमारा, लिविंग है, उसको भी हम मृदु या आरोग्यमय बना सकते हैं, मतलब कि कोमल बना सकते हैं और उसको निरोग कर सकते हैं स्नेहन स्वेदन करके। ऐसा उपमा दिया है आचार्य चरक ने। तो इस तरह से अब हम देखते हैं कि स्वेदन के बारे में आगे कि स्वेदस्ता तापो उपनाहो उष्मा द्रव भेद भेदच्च चतुर्विध, अर्थात कि स्वेदन के 4 भेद बताए गए हैं। क्या है? ताप स्वेद, ये क्या? तापो में उपनाह दिया, उपनाह, उष्मा, द्रव, मतलब ताप स्वेद, उपनाह स्वेद, उष्म स्वेद और द्रव स्वेद। इस तरह से स्वेदन के 4 भेद हैं। उसके बाद से बता रहे हैं कि महर्षि वाग्भट चतुर्विध सेवन के वर्णन को पूर्ण रूप से सुश्रुत से प्रभावित है। मतलब आचार्य सुश्रुत ने जैसे बताया होगा आचार्य वाग्भट भी वैसे ही बता रहे हैं। लेकिन आचार्य चरक क्या करते हैं कि स्वेदन के 13 भेद बता देते हैं और इन 13 भेदों को ही आचार्य वाग्भट जो 4 भेद में ही रूपांतरित कर दिए हैं। जैसे कि ताप स्वेद में जिनताक, करसु, कुटी, कूप, होलाक है, 5 है, उष्म में भी 6 है और द्रव में भी 2 को परिसेक और अवगाहन को बता दिए हैं इन्होंने। तो इस तरह से आचार्य वाग्भट बताते हैं 4। अब आते हैं पहला भेद, इसका क्या है? ताप स्वेद। ताप स्वेद के बारे में पढ़ते हैं कि उक्त चारों भेदों में से प्रथम ताप स्वेद का परिचय प्रस्तुत किया गया है। ये क्या है कि यह वह स्वेदन विधि है जिसमें आग में तपाए गए वस्त्र, फॉल तथा हाथ पैर के तलुओं आदि का आग में तपाकर स्वेदन किया जाता है। मतलब यहाँ पे इनका कहने का मतलब है कि हम ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करें, मतलब जो रुई से बने हुए वस्त्र हों या जिनसे कि हमें गर्मी हो, जिनको पहनने से हमको हमारे शरीर में गर्मी उत्पन्न हो, उन वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए। फिर दूसरा क्या है? उपनाह स्वेद। तो उपनाह स्वेद में ये कुछ द्रव्य बताए जा रहे हैं कि बाल, वच्च, किड़, सौफ या सोया। इनको जानने से पहले ये देखते हैं कि उपनाह का क्या है, मतलब क्या होता है। उपनाह का अर्थ होता है बंधन, बंधन होता है इनका अर्थ, मतलब कि बांधना, पट्टी करना, ये कह सकते हैं। तो इन्होंने क्या बताया कि बाल, वच्च, किड़, सौंफ या सोया, देवदार, जौ, गेहूँ आदि धान, नालुका आदि सुगंधित द्रव्य, रासना, रेड़ की जड़, मांस को लेकर पर्याप्त नमक मिलाकर
स्नेह, घी आदि स्निग्ध द्रव्य, चुक्र, तक्र, दूध, इन सबको पकाकर केवल वात विकारों में बांधा जाता है। तो वैसे तो देखा जाए तो स्नेहन और स्वेदन दोनों वात विकार के लिए किया जाता है, तो ये मुख्यतः वात के लिए बता रहे हैं कि वात विकारों में इसका प्रयोग किया जाता है। और यदि वात के साथ कफ दोष भी मिला हो तो ये जितने अभी द्रव्य हमने बताया वो सब किसमें है, वात विकार के लिए है। और यदि वात के साथ कफ दोष भी मिला हो तो सुरसादी गढ़ की औषधियों के उपनाह का सेवन करना चाहिए, का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पे सुरसादी गढ़ है, आप लोग पढ़े होंगे अष्टांग हृदय में ही, उसमें सुरसादी गढ़ में बताया गया होगा कौन कौन से प्लांट है। तो उनके साथ ये वात दोष और कफ दोष को यदि दोष है तो उन सुरसादी गढ़ की औषधियों का प्रयोग करेंगे। और यदि वात दोष के साथ पित्त दोष मिला हुआ हो तो पद्यकादि गढ़ या सालवर नामक योगों का निर्मित उपनाहों का प्रयोग करना चाहिए, ऐसा आचार्य वाग्भट कह रहे हैं। उसके बाद से हम देखते हैं बंधन द्रव्य निर्देश, ये बता रहे हैं कि क्या है। तो जैसे ऊपर कहे गए द्रव्यों का पतला हलवा सा बनाकर वेदन वाले अंग पर लगाकर स्निग्ध तथा उष्ण वीर्य वाले मुलायम चमड़े की पट्टियों जो दुर्गंधित न हो से बांधें। और इनके कहने का मतलब है कि हम उनको पतला बना लेते हैं, मतलब जितने द्रव्य हमने बताए ऊपर उन सभी द्रव्यों का पतला बना लेंगे। और जहाँ पे हमें पीड़ा हो रही है या फिर जहाँ पे जिस अंग पे हमें स्वेदन करना है वहाँ पे क्या करना है कि अंग पर लगाकर स्निग्ध तथा उष्ण वीर्य वाले जो ऐसे हम द्रव्य का ऐसे वस्तु का प्रयोग करेंगे जो कि स्निग्ध तथा उष्ण वीर्य वाले हों। जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल बताया कि चमड़े की पट्टियों जो दुर्गंधित न हो से बांधें। अब दुर्गंधित होगा तो वो दिन भर पेशेंट ऑलरेडी परेशान रहेगा वेदना से, और दुर्गंधित रहेगा तो वैसे ही परेशान हो जाएगा। तो चमड़े की पट्टी ऐसी है जो दुर्गंधित ना हो, उससे बांधना चाहिए। यदि ये पट्टी सुलभ ना हो, मतलब हमें मिल नहीं पा रहा है ऐसी पट्टी जो कि दुर्गंधित ना हो, तो हम क्या करते हैं कि वातनाशक एरंड आप पौधा होता है, एक प्लांट है जो कि वातनाशक होता है, तो इसकी पत्ती को रखकर रेशमी अथवा ऊनी पट्टियों से बांधते हैं। फिर दिन में बांधे हुए इस बंधन को रात में खोलें और रात में बांधे हुए को दिन में खोलें। मतलब इनके कहने का मतलब है कि हमें 12 घंटे तक इस पट्टी को बांधे रखना है अपने हाथ पे, या जहाँ कहीं भी पीड़ा हो रही है, वेदना हो रही है, उस पर बांधे रखना है बंधन को, मतलब टोटल 12 घंटे तक। यदि हम रात में बांधते हैं तो उसको सुबह में खोलें, यदि सुबह में बांधते हैं तो उसको शाम में खोलना चाहिए 12 घंटे के बाद। उसके बाद से अगला आता है आपका उष्म स्वेद। उष्म स्वेद में क्या बता रहे हैं कि उत्कारिका से, मतलब गरम गरम रोटी या लपसी। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे रह गया कि उपनाह स्वेद क्या होता है, निराग्नि होता है, मतलब इसमें अग्नि की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाकी जितने तीनों स्वेद आप पढ़ेंगे, उसमें स्वेद हुआ, द्रव स्वेद हुआ, या फिर ये ताप स्वेद हुआ, इन तीनों में आपको अग्नि की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन उपनाह स्वेद में अग्नि की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए इसको उपनाह स्वेद को निराग्नि स्वेद भी कहा जाता है। तो अब आते हैं हम उष्म स्वेद के बारे में पढ़ते हैं। उष्म स्वेद क्या बता रहे हैं कि उत्कारिका से, मिट्टी के ढेले, कपाल से, पत्थर के टुकड़ों से, पासु से, पत्र भंग को जलाकर उस पर पुनः पत्तों को बिछाकर लेटने से, उड़द धान आदि को उबालकर उसके ऊपर लेटने से, या फिर गोबर सिकता मतलब कि बालू की बात कर रहे हैं, बालू से या तो उस भूसी को जलाकर या गर्म कर उसके ऊपर बिछाई हुई चारपाई पर लेटने से, मतलब कि इनडायरेक्टली हम यहाँ पे टेम्परेचर दे रहे हैं। इनके अतिरिक्त विविध विधियों से ताप देकर यह स्वेदन किया जाता है। ओवरऑल हमें करना क्या है, स्वेदन करके हमें स्वेटिंग करानी है। तो जैसे भी हम टेम्परेचर दे सकें अपनी बॉडी में, वैसे ही ये कर रहे हैं कि इसका प्रयोग देश काल के अनुसार ही करें। इसका प्रयोग क्या, हम सभी जितने भी स्वेदन है या कोई भी, हम आयुर्वेद में कोई भी किसी भी डिजीज़ की चिकित्सा करते हैं तो हम उस रोगी के, उस व्यक्ति के देश काल और प्रकृति का विचार करके ही हम औषधियों का प्रयोग करते हैं कि उसकी प्रकृति क्या है, या वो किस देश से बिलोंग करता है, या किस काल में कर रहे हैं। या फिर अभी हम चरक संहिता में आचार्य चरक जो है विभिन्न प्रकार के स्वेदन के बारे में बताए हुए हैं, तो वो विभिन्न ऋतुओं के अनुसार स्वेदन बताएं कि किस ऋतु में किस स्वेदन का प्रयोग करना चाहिए। तो वही बात है कि हम उस व्यक्ति के या उस ये डिजीज पर्सन है उसके देश काल के अनुसार ही हमको स्वेदन कराना चाहिए। अब वृद्ध वाग्भट ने इन भेदों की गणना कैसे कर दी है कि पिंड, संस्तर, नाड़ी, घनास्मा, कुंभी, कूप, कुटी या जिंदाक, वही मतलब उन्होंने जो आचार्य चरक ने जो विभिन्न प्रकार के स्वेदन के बारे में बताया है वही वृद्ध वाग्भट भी बता दे रहे हैं। उसके बाद से आता है आपका द्रव स्वेद। द्रव स्वेद क्या है कि सहजन, वारड़क, अरंड, करंज, तुलसी, ये जितने भी हैं ये प्लांट्स आपको इतना ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, 1-2 प्लांट याद कर लेंगे तो हो जाएगा।
इन द्रव्यों के पत्र समूह अथवा वातनाशक अन्य वृक्षों के पत्र समूह अथवा वचादिगण, वचा भी प्लांट है, तो इनके पत्र समूह अथवा वच आदि के द्रव्य जो ऊपर उपनाह स्वेद में कहे गए हैं, उपनाह स्वेद में हमने कुछ प्लांट्स के बारे में पढ़ा था, उसका कह रहे हैं कि अथवा सुअर आदि अनूप देश में होने वाले प्राणियों के मांस अथवा मछली आदि पानी में होने वाले प्राणियों के मांस या 10 मूल के द्रव्य, 10 मूल में 10 द्रव्य आते हैं पंचमूल करके, तो बृहद पंचमूल और लघु पंचमूल, तो 10 मूल के द्रव्यों को दोषानुसार अलग अलग लेकर, दोषानुसार यहाँ कहने का मतलब है कि हमको स्वेदन मतलब कि वातज प्रकृति को या पित्तज को या कफज को कराना है, या फिर वात मतलब जो दोष है उसको वात दोष के कारक जो डिजीज हुआ है उसमें करना है, या कफ वात और कफ मिला हुआ है, या कफ और पित्त मिला हुआ है, या फिर वात और पित्त मिला हुआ है, तो उसके बारे में कह रहे हैं कि उसके अनुसार हम द्रव्य को देंगे। तो उसके दोषानुसार अलग अलग लेकर अथवा सबको एक साथ लेकर सुरा सिरका जल दूध में पकाकर, इन द्रव्यों को क्या करना है कि इनको सुरा सिरका या जल या दूध में पकाना है, पकाकर उसमें तेल घी आदि स्नेह मिलाकर उसे छान लें। अब इसमें ये विधि बता रहे हैं क्या करना है। फिर आपको क्या करना है कि फिर इसे घड़ा में या सुराही में या नाली पिचकारी, मतलब इनके कहने का मतलब कोई भी पतला ऐसा पॉट हो, जैसे सुराही की बात कर रहे हैं या घड़ा हो आदि में भर कर रोग युक्त अंग पर अभ्यंग करने के बाद, अब यहाँ पे अभ्यंग की बात की जा रही है कि इनसे ही अभ्यंग करना है, मालिश करना है, के बाद कपड़े से उस अंग को ढक कर गुनगुने उस द्रव का सेचन करें। अब ये सेचन करने के लिए यहाँ पे कह रहे हैं द्रव स्वेद में, क्योंकि यहाँ द्रव नाम से ही है, तो यहाँ बताया जा रहा है कि उसका सेचन करना है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि श्लोक 2 से 14 तक हमने अभी जो जितना भी पढ़ा कि स्वेदन के प्रकार, और यहाँ द्रव स्वेद तक उष्ण अर्थात आग्नेय स्वेदों की चर्चा है। इसके विपरीत अनाग्नेय स्वेद भी होते हैं, मतलब कि जिसमें अग्नि नहीं है, जिनका वर्णन हम 28वें श्लोक में किया जाएगा, अभी आगे मैं बताऊंगी। द्रव स्वेदों में अवगाहन, सेचन, परिसेक आदि विधियाँ की गई है। अवगाहन, सेचन, परिसेक क्या है, बूंद बूंद गिराना, इस तरह से। गर्म पानी से स्नान करना भी द्रव सेद ही है। अब जैसे कि जब हमारा शरीर थका रहता है तो गुनगुने पानी में यदि से हम स्नान करते हैं तो शरीर की थकान दूर हो जाती है, ये भी तो वैसे ही है कि ये स्वेदन भी कराने के लिए, मतलब स्वेटिंग हो जाएगी हमारी बॉडी में, तो वैसे ही बॉडी रिलैक्स हो जाता है। किंतु उष्ण जल से सिर को नहीं धोना चाहिए, ऐसा आचार्य वाग्भट, आचार्य चरक सभी लोग कहते हैं कि आप लोगों ने उसमें भी पढ़ा होगा, दिनचर्या में भी पढ़ा होगा स्नान के बारे में, उसमें बताया गया कि उष्ण जल से सिर को नहीं धोना चाहिए। हमेशा यदि उष्ण जल का प्रयोग कर रहे हैं तो हमारा जत्रुकास्ती के पास से, मतलब कंधे से ही हमें स्नान करना चाहिए। बस आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू।